वैष्णव जन तो तेने कही जी, पीड़ पराई जाने रे। गुंजन, मैं और नंदू भजन गा रहे, सुन ले। हाँ गुनबेन, आओ ने साथ में मिलकर गाएंगे, बहुत मजा आएगा। करो मजा। कौन है? अरे नहीं नहीं, वो पप्पा ने ना मेरी नई मम्मी और उस ग्वालन को ने काम पे लगाया है लगता है। ए राखला, कुछ इंतजाम करना इस फोन को बिकवाने को। 40-50 हजार तो आराम से आवी जैसे। तूने गुण नहीं है, गुंडी है, गुंडी मारी गुंडी। पड़वाद समझ, उसको पता तो नहीं चला ने कि तूने उसके कोर्ट से फोन मार लिया। अरे ना ना, तू टेंशन मत लेने। मोर ना इंडा ने चित्तड़वा ना पड़े। आज तक ना मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मैं पकड़ी जाऊं। बस एक बार पकड़ी गई, वो भी तेरे चक्कर में रखला। अरे उस दिन हम पकड़े नहीं जाते ना तो आज अपना जलसा चल रहा होता। पर कोई बात नहीं, आखिर है तो हम लव बर्ड्स। हाय, आज नहीं तो कल फुर हो ही जाएंगे। वैसे तू मिलने आ रही है ना? हाँ तो। अरे गुनबेन, सूझे जाने अब यहाँ थी। अरे गुनबेन चलो ने, भजन की अंताक्षरी खेल रहे हैं मैं और बिग बेन। बहुत मजा आवे छे, चलो। तुझे क्या ये मेरी पर्सनालिटी भजन गाने वाली लगती है? देख, अब तूने अगर मुझे ज्यादा परेशान किया है तो मैं इस घर से वापस भाग जाऊंगी। अरे और मैं पप्पा को भी मैसेज कर दूंगी कि तूने मुझे यहाँ से भगाया है। फिर तू और तारी बिग बेन दोनों इस घर से ही नहीं, पूरे गांव से बाहर हो जाओगे। कोई बात नहीं, जब मूड होगा तब सीख लेंगे, है ना बिग बेन? हाँ, बाद में गा लेंगे, बाद में। अरे मेरा ये कैन इतना गंदा कैसे हो गया? ओह माय गॉश, ये तो दूध के कैन के साथ वो फोन भी लेके चली गई। लेंस पहनती है? लेंस नहीं, स्पेक्स पहनती है। नंबर दूर का है कि पास का? आई थिंक पास का है। क्यों? हाँ मतलब मुझे भी ऐसे ही लगा कि उसकी पास की नजर खराब होगी, तभी तो तेरे जैसे बबूचक को पसंद कर लिया इसने। अच्छा वो सब छोड़ो, सुनो, मेरी और चार्मी की बात मॉम के साथ कौन करेगा? मेरे अभी तक सिर्फ 3000 स्टेप हुए, बाकी के स्टेप पूरे नहीं किए ने तो आज भी वो बहुत गुस्सा करेगी। ए विपुल, तू देख ले। हाँ, देख लेगा वो। मैं वो मैं कुछ नहीं। डैड, मुझे कुछ नहीं पता और आपका बहाना नहीं चलने वाला। आप मेरी और चार्मी की शादी की बात करने वाले हो मॉम से, बस। ओके, I'll try. नमस्ते। हेलो। लड़कियां तो सभी अच्छी हैं, मगर इन लड़कियों में से एक लड़की चुनना बहू मगजमारी छे। छू करूं, राजवी भाभी क्या रह गया? इनमें से कोई तो लड़की होगी जो मेरे दर्श के लिए बनी होगी। लो आ गए भाभी। राजवी भाभी बैठो। देखो, हम लोगों का मिठाइयों का बिजनेस है। क्या जानते हो मिठाइयों के बारे में? इन्हें चक्कर देखो और बताओ किसकी याद दिलाती है? दादी के हाथ वाला स्वादिष्ट में मेरी दादी भी सिर्फ ऐसी बर्फी बनाती है। परिवार भी तो लड्डू के जैसा होता है ना। इन्हीं बूंदी की तरह सारे मेंबर्स को मिलजुल के रहना चाहिए।
परिवार को बिखरना नहीं चाहिए। लेकिन मैं शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहता। रजवी भाभी, आप फिक्र मत कीजिए मैम, मैं बनूंगी ना इनका सहारा। आइए दर्श जी। I'm fine. I'll manage. मुझे सहारे की नहीं, साथ की जरूरत है। दर्श, यहाँ पर 4 लड़कियां हैं जो मैंने I know. लेकिन माँ, अगर मुझे शादी का डिसीजन करना है तो मुझे इन सब से कुछ बात करनी होगी। ऑफ कोर्स। और उससे भी पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। शादी के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ या इस घर में नहीं रहना चाहता। इस घर में रहने के लिए तो मैं शादी कर रही थी। वो मुझे दादी को डॉक्टर के पास ले जाना है। वो ना मेरी मीटिंग है तो मुझे चलना चाहिए। मैं जानता हूँ माँ को दुख हो रहा होगा, लेकिन वो और ज्यादा दुखी होंगी अगर मुझे गलत जीवन साथी मिलेगी। आपको कहीं नहीं जाना? नहीं, मुझे लगता है कि परिवार तो बढ़ाने से ही बढ़ता है। आपकी मर्जी में मेरी मर्जी। ओ वाह, कितनी अच्छी थिंकिंग है आपकी। माँ, क्या मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो बैठिए ना। अरे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, घर तो मैं संभाल ही लूंगी, बिजनेस में भी आपका हाथ बटाऊंगी। बिजनेस में तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या? एनिमल हस्बेंड्री, वो है मेरा पैशन। लड़कियां भले ही दर्श को पैसों के लिए पाना चाहे, वैसे कोई तो लड़की होगी जो सिर्फ दर्श को चाहेगी, उसके पैसों को नहीं। गाय भैंसे, उनका दूध वगैरह। दर्श ने शू થઈ ગયું છે। इसको गाय भैंसों में कब से इंटरेस्ट होने लगा? मैं सोच रहा हूँ कि शादी के बाद हम कुर्ग में सेटल हो जाएंगे। वहाँ अपना फार्म होगा, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएंगे, वही खाएंगे। You mean हमेशा के लिए? हाँ, अब तुमने कहा है कि तुम हमेशा मेरा साथ निभाओगी, so I'm sure हंसते खेलते लाइफ कट ही जाएगी। अभी ये सब देखना पड़ेगा। तू गाय भैंसे चराएगा, खेती करेगा और बर्तन भी खुद ही मांजेगा। ओ मारी, ये फोन दूध के कैन में। अरे कहीं मोपेड भाई अपना फोन तो नहीं भूल गए? हेलो हेलो, अरे क्यारना कॉल करिए जी અમે લોકો। 1 मिनट कॉल चालू रखो। तुम, मैं, हमारे छोटे छोटे काउ बेबीज, सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। सर, फोन मिल गया। मिल गया? हाँ सर। एक्सक्यूज मी। हेलो। अरे, कोई इतनी देर के लिए होल्ड पे डालता है क्या? अगर पूरा दिन फोन पे रहूंगी तो काम कौन करेगा? हाँ, आप? ये तो वही है, 11,000 का टीवी। हाँ, तो बताइए, आप गाय भैंसों की डिलीवरी कब तक दे देंगे? वो क्या है ना कि मैं और मेरी पार्टनर, हम बहुत जल्द एक तबेला डालना चाहते हैं। अरे आप दूध वाले हैं? अरे मेरा बिजनेस भी तो दूध ही का है। पर हाँ, आपकी तरह नहीं, मैं अपना फोन दूध के कैन में नहीं भूलती। हाँ, अच्छा वैसे आपका दूध भी क्या रावल जी के जाता है? देखो, मैं रावल हाउस से ही बोल रहा हूँ। मेरा फोन। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, नेटवर्क तो नहीं चला गया। हेलो हेलो, हेलो, कहीं मेरा फोन कॉन्क ऑफ तो नहीं हो गया? फोन की बैटरी तो खत्म हो गई। अच्छा, फोन रावल के यहाँ से है। अब पता कैसे चलेगा फोन किसके हाथ में देना है? फोन पे किसके साथ बात कर रही थी? अरे बोलने क्या? बोलने। अरे वो काकी, मैं। हाँ बता ना, अब उनको भी बताओ। हाँ काकी, जिसके यहाँ पर मेरी गाय का दूध जाता है ने, तो उसका फोन मेरे दूध के कैन में रह गया था। जीजा जी, कल मैं फोन उनको देकर आ जाऊं? ठीक है, टाइम से आना। नवीन, શું
अरे ठीक है, और आते हुए ना कड़ी पत्ता और वॉशिंग पाउडर लेके आना 2 किलो। जी। इसको तो बाहर जाने की परमिशन मिल गई, लेकिन अब मैं राखला से मिलने के लिए कैसे बाहर निकलूं? वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीर पराई जानी रे, मन उपकार करे कोई मन अभिमान न आने रे। वो ना आज ही मम्मी ने सिखाया। इस प्यारे चेहरे के साथ अगर संस्कार जुड़ जाए ना, तो वर्ल्ड का कोई लड़का नहीं है बा कि इसका रिश्ता ठुकरा सके। पापा, मैंने ना सोच लिया, आज के बाद 4 लोगों के बीच आपकी नाक कभी नहीं कटने दूंगी। अरे पापा, कल मैं कॉलेज जाके एग्जाम का टाइम टेबल देख लूं? कॉलेज? हाँ? हाँ, कॉलेज है? कॉलेज? अरे वाह, गुन कॉलेज जाना चाहती है। अरे जाने, मैंने पढ़ाई के बीच में कभी तुझे रोका है? मन लगा के पढ़ाई कर। जय द्वारकाधीश। अरे चकुरी, हाँ? आज सूरज कहाँ से निकला है? तल से। क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को? दौलत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, जैसे प्यार कुछ है ही नहीं। इंसान की परख कौन लाया है? मैडम वो जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। क्या मैं आपके साथ में कुछ बात कर सकता हूँ? जी आइए। सॉरी, मैंने आपकी बात सुन ली। तो क्या है कि आज भी ऐसी लड़कियां हैं जो रिश्तों को पैसे से ज्यादा वैल्यू करती है। अगर आपका बेटा आपके परिवार की पूरी दौलत भी छोड़ देने, तो फिर भी हमें अपनी बेटी के लिए आपका बेटा दर्श ही पसंद है। 3 साल बाद इस घर में फिर थाली की आवाज। आई विल कॉल यू बैक। आइए भाऊजी। मॉम, अरे राजीव भाभी, क्या हुआ ये तो बताओ। शू थયું? अरे अरे, क्या खुशी की बात है, जरा हम सबको भी तो बताओ ने। क्या बताओ बाबूजी, ये समझिए कि मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। अरे पर हुआ क्या? मिस्टर मेहता आए बाबूजी, उनके तरफ से तो हाँ ही है, बस दर्श को तोषा से मिलाना है। कोई लड़की की फोटो वोटो छे? हाँ हाँ। आहा, શું સ્માઈલ છે? अरे एकदम सरस છે। કેટલી સુંદર છે। जरा मुझे भी देखने दो। अरे मैंने काला टीका लगाना था। अब तो इस घर में कान्हा के श्रृंगार का कार्यक्रम होगा ही होगा, किसी भी तरीके से। हाँ, सच कह रहे हैं आप बाबूजी। द्वारकाधीश ने इस बार मेरी बात अनसुनी नहीं की। देखिएगा किस तरह से सजाऊंगी उनको। और हम अपने दुकान की सारी मिठाइयाँ भी चढ़ाएंगे। राजवी, दर्श आज ही लड़की से मिल चुका है और उसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है। मेरे ख्याल से तो हमें एक बार उससे पूछ लेना चाहिए। उसकी जिंदगी का आगे का हर एक्सपीरियंस देखिएगा कितना अच्छा होगा। हर लड़की एक जैसी थोड़ी ना होती है, हर लड़की दौलत के पीछे नहीं भागती। और पता है, उन्होंने खुद कहा है कि कोई भी सिचुएशन हो, दर्श के पास पैसे हो ना हो, कुछ ना हो, तब भी वो अपनी बेटी के लिए दर्श को ही चुनते। बस ऐसे ही रिश्ते की तो तलाश थी हम सबको। जय द्वारकाधीश। नैपकिन लाती हूँ। वो कटोरी छोड़ देना। इतनी देर लगती है?
શું છે? खोल के देखने। वो मैं गुण के लिए लेके आता तो सोचा तुम्हारे लिए भी लेके आऊं। पापा ढोल बजेंगे, पापा ढोल बजेंगे। पागल हो गया क्या? तूने बताया नहीं तेरी शादी होने वाली है? आएगा आएगा भाई, वो दिन भी आएगा, देख लेना। इसलिए तो इतने सालों से प्रे कर रहा हूँ कि आपकी शादी हो और मेरा नंबर लगे। और फाइनली द्वारकाधीश ने मेरी सुन ली। मतलब कि मॉम ने आपका रिश्ता ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया है। व्हाट? रिश्ता फाइनल कर दिया मतलब? ऑलमोस्ट। हाँ भाई, ऑलमोस्ट फाइनल हो गई। ऐसे कैसे? कौन है, क्या नाम है लड़की का? तोशा। तोशा मेहता है नाम लड़की का। दर्श ये बाकी लड़कियों जैसी नहीं है जो रिश्तों का इस्तेमाल करे। पता है तेरी फोटोग्राफी की कितनी बड़ी फैन है। सोच, बिना मिले जो लड़की तेरी इतनी इज्जत करती हो, इससे बेहतर लड़की हो ही नहीं सकती। भाई अब इतने भी सड़ू मत बनो। मतलब मिलने में हर्ज क्या है कि नहीं? और वैसे भी मैं तो पता है 3 साल बाद जो कान्हा का श्रृंगार का फंक्शन होने वाला है ना, उसके लिए एक्साइटेड हूँ। देखना मंदिर ना मैं ही सजाऊंगा और ऐसा सजाऊंगा मजा आ जाएगा। नहीं, बहुत समय बाद फंक्शन हो रहा है घर पर। मैं नहीं चाहती कोई मिस्टेक हो। माँ मैं उस लड़की से मिला भी नहीं हूँ। तो कल मिल लेना ना, कल थोड़ी ना फेरे करवा रही हूँ तेरे। देख एट द एंड ऑफ द डे तू जो बोले हाँ तो हाँ, तुझे बोले ना तो ना। ओके मेरी माँ, लेकिन एक शर्त पे, कल की डेकोरेशन आप शुभू को करने दो ना प्लीज। वैसे भी इसका दिमाग सबसे अच्छा चलता है डेकोरेशन में, प्लीज। ठीक है। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। छोड़ो, ये क्या तरीका होता है? तुम बच्चे हो क्या 5 साल के? हर बात पर किसेस, हग्स। सॉरी। मैं तेरे लिए कपड़े निकाल के रख दूंगी, फिटिंग्स देख लेना, ठीक है? हाँ मैं हूं ना बच्चा, 5 साल का। पापा 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 पापा। प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। मुझे कुरूप बना दे, मुझे कुरूप बना दे कानूड़ा, मुझे कुरूप बना दे। स्ट्रेंज गर्ल, किसी और के लिए अपनी खूबसूरती को डिस्ट्रॉय करने की प्रार्थना कर रही थी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।